एक पार्टिकल है वो डिस्टेंस x किसी टाइम t में कवर करता है, मतलब x और t के बीच में एक रिलेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के पावर कितने के, डिस्टेंस की पावर कितने के। तो हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ये रिलेशन हमें पता करने हैं। तो कैसे पता करें? देखो, एक बात हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। अगर नहीं दे रखा सवाल में तो हम स्ट्रेट पाथ मान सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, जो कि सवाल में डिस्टेंस दे रखा है, वो है t+5⁻⁻1। ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट को एक बार अगर डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट कर दें तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो, t+5 को हम t मान लेते हैं और पावर कितनी है, -1। तो पावर रूल लगा दो, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, और फिर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 5 का हो जाएगा 0, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। ठीक है। चेन रूल लगा रहे हैं, आउटसाइड इनसाइड रूल लगाया, आ गया। पहले पावर रूल सॉल्व कर लिया, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन t का 1 हो जाएगा प्लस 5 का 0, तो 1 ही आ गया वो। तो इसको और लिखो अच्छे से, माइनस t+5⁻²। ये आ गया वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे, t+5⁻²। अब देखो, t+5⁻1, t+5⁻1 कितना था, x था। इस माइनस को तो ऐसे लिखो, और ये आया t+5⁻1 लिख सकता हूँ ऐसे, t प्लस इसको, माइनस तो बाहर है, ठीक है। t+5⁻2 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t+5⁻1 और t+5⁻1 को क्या लिखा जा सकता है, x। तो v कितना आ गया, v आ गया सर -x⁻, ये तो हो गया x पूरा, x⁻²। तो कह सकते हैं हम यहाँ से कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 2 या डिस्प्लेसमेंट की पावर 2। इस रिलेशन से हमें ये समझ आ रहा है। अब वेलोसिटी तो आ गई, अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वेलोसिटी अगर एज ए फंक्शन ऑफ टी हमें पता हो, हम उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। तो ये वीटी रिलेशन में देखता हूँ, देखो, -t+5⁻²। अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो देखो, पावर रूल लगाते हैं, पहले वही आउटसाइड इनसाइड, तो पहले पावर रूल, माइनस तो ठीक है, फिर आ जाएगा -2, और t+5 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों, -2 - 1। तो ये एक्सेलरेशन हो गया 2t+5⁻3। अब वही हम लिखने की कोशिश करते हैं इसको, 2 क्या करें, t+5⁻1 लिख सकता हूँ ऐसे। पावर देखो, मल्टीप्लाई करोगे पावर तो कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 को ऐसे लिख दिया। सर ऐसे ही लिखा क्यों, क्योंकि t+5⁻1 को हम x लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू हो गया 2x⁻3। 2x⁻3 मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻3। अब चेक करते हैं एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन का डिस्टेंस के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन तो ये आ गया, पावर 3 है, तो डिस्टेंस की पावर 2 है, डिस्टेंस की पावर -2 है, मतलब डिस्टेंस के साथ तो उसका रिलेशन नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन का करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो वेलोसिटी के साथ, दो ऑप्शन वेलोसिटी के साथ है, तो वेलोसिटी के साथ पता करते हैं क्या रिलेशन है। वेलोसिटी के साथ रिलेशन पता करने की कोशिश करते हैं, आइए। अब देखो कैसे कर रहे हैं अपन, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻²। अगर यहाँ से मैं क्या करूं, x की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दूं एक्सेलरेशन वाली टर्म में, तो a और v के बीच में रिलेशन आ जाएगा, मतलब मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं। यहां से v एज ए फंक्शन ऑफ x है, a एज ए फंक्शन ऑफ x है। अगर x को एलिमिनेट कर दे दोनों में से तो a एज ए फंक्शन ऑफ v आ जाएगा, और वही रिलेशन हमारे लिए काम का है। a और v का रिलेशन ही हमें देखना है, क्योंकि x वाला रिलेशन तो a के साथ ऑप्शन में है नहीं। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻²। तो आप क्या लिख सकते हो, दोनों तरफ रूट ले लो, तो v की पावर 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √v के। ठीक है, मतलब x की जगह हम v की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की जगह क्या लिख सकते हो, v की पावर 1/2, और फिर पूरे की पावर, क्योंकि x की जगह लिखा तो उसकी पावर कितनी है, 3। तो देखो अब यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3/2। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। तो वेलोसिटी की पावर 3/2 कहाँ है, ये रहा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया।